गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब अच्छे से हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। बच्चों, इस समय हम लोग क्षितिज काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट वाक्य का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? प्रीवियस क्लास में अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ललद्यद यानी कि वाक्य की जो कवयित्री हैं, जो रचयिता हैं ललद्यद, इनके जीवन परिचय को जाना, इनकी रचनाओं को जाना और इनके जितने पद हैं उन पदों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ हमने क्या किया है, अध्ययन किया है, उसका भावार्थ समझने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भावार्थ समझ में आ जाए तो आप आराम से कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछता है आंसर दे लेते हो। लेकिन फिर भी कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपका सारा का सारा करा दिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमने शायद 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर पिछले क्लास में कराया था। तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, बंद द्वार का सांकल खोलने के लिए। कौन सा द्वार? बंद द्वार का सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने कौन सा सांकल, सांकल का मतलब हमने बताया था कुंडी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कुंडी? अज्ञानता की कुंडी, अज्ञानता की जंजीर, अंधकार का जंजीर जो है उसका मतलब है बंद द्वार का सांकल। तो इसे खोलने का क्या उपाय कवयित्री ने बताया, कैसे खोला जा सकता है, इसको कैसे अपने मन में ज्ञान का प्रवेश किया जा सकता है। तो कोई भी मनुष्य जब वह निस्वार्थ भाव से, कैसे निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, यानी कि उसके अंदर जो अपने कर्तव्यों को, जिस अपना जो कर्तव्य होता है करते हुए उससे किसी भी तरह का जो लाभ होता है उसकी वो उम्मीद नहीं करता है कि उसको उसके फल की इच्छा मिलेगी। तो बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी चाह के, निस्वार्थ भाव से जब वह अपने सभी कर्तव्यों का क्या करता है, पालन करता है, सांसारिक मोह लोभ आदि से वह दूर हो जाता है, उसके मन में जाति और धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं होता है और वह अहंकार रहित हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब उसके मन में हो जाती हैं, जब वह इतनी सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में जो अज्ञानता रूपी जंजीर होती है, अज्ञानता रूपी जो सांकल होती है, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और उसमें किसका प्रवेश हो जाता है, किसका प्रकाश फैल जाता है? ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। क्लियर? किसका प्रकाश फैल जाता है? ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो बंद द्वार का सांकल कैसे खोला जाता है, कैसे खोला जा सकता है? निस्वार्थ भाव से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करके, सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर हो करके, जाति धर्म के भेदभाव को अपने मन से मिटाकर और अहंकार रहित होकर जब मनुष्य कार्य करता है तो उसके मन की जितनी सारी अज्ञानता होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसमें किसका प्रवेश हो जाता है? उसमें ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, उसमें ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 केवल आपकी पंक्ति पूछा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। ठीक है, हमने बताया था सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। तो सामान्यतः हमने बताया था ना कि ये एक हठ योग साधना होती है जिसको लोग करते हैं कर्म कांड में उलझे हुए। तो वो बहुत ही कठिन होता है, अपने आप को सारी चीज़ों से मुक्त कर देना, मोह माया के बंधन से दूर करके, अपने कर्तव्यों से विमुक्त हो करके जब इस तरह का लोग कार्य करते हैं तो वह हठ योग जैसा कार्य हो, हठ योग साधना कहलाता है। तो उस लक्ष्य को, तब उसके बाद भी मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? सीधे सीधे वो पंक्ति पूछा है। तो पंक्ति क्या है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यही पंक्ति आपका हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ज्ञानी से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? कौन मनुष्य ज्ञानी हो सकता है? किसे हम ज्ञानी कह सकते हैं? तो जो मनुष्य अपने मन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं रखता है, लोभ नहीं रखता है, मोह नहीं रखता है, लालच नहीं रखता है, जो किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है, जो अहंकार रहित हो जाता है, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, स्वाभिमान नहीं होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
जो मनुष्य अपने आप को जान लेता है। किसको जान लेता है? अपने आप को जान लेता है। और अपने आप को भी हम कब जान सकते हैं? जब हमारे अंदर लोभ ना हो, मोह ना हो, लालच ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो। इतने सारे जब हमारे अंदर गुण हो जाते हैं तो हम अपने आप को जान लेते हैं, हम अपने आप को पहचान लेते हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों की कमियों को निकालते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को कैसे जानेंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे तो हम किसी की कमी को निकालेंगे नहीं। और जो मनुष्य अपने आप को जान लेता है वही मनुष्य क्या कहलाता है? ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। तो अब ज्ञानी किसे कहेंगे? जिसके अंदर कोई लोभ लालच नहीं होता है, जो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है, जो अहंकार रहित होता है, तथा जिसमें स्वयं को जानने की क्या होती है? शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। वही मनुष्य क्या कहलाएगा? ज्ञानी मनुष्य कहलाएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कवयित्री को कहाँ जाने की चाह है और उनकी दशा कैसी है? कौन सी चाह घेरी थी? घर जाने की चाह है घेरी, और घर से तात्पर्य ईश्वर से है। तो कहाँ जाने की चाह है उन्हें हमने बताया था कहाँ जाने की चाह है आपको। तो ईश्वर के पास जाने की चाह है, परमात्मा के शरण में जाने की चाह है, वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने की चाह है, समीपता को प्राप्त करने की चाह है। कैसी चाह है? ईश्वर के पास जाने की, परमात्मा के शरण में जाने की, ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करने की, ईश्वर से समीपता प्राप्त करने की। क्या थी उनके अंदर? चाह थी, इच्छा थी, अभिलाषा थी। और उनकी यह इच्छा पूरे नहीं हो पा रही थी तो उनकी दशा कैसी हो गई थी? तो वह बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थी और चिंता में डूबी हुई थी, परेशान हो गई थी। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई राह दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर? अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके बाद अब आपके कोई भी इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारा का सारा ही आपको करा दिया, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सब। और सब इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपको पद का अर्थ समझ में आना। अगर आपको पंक्ति का अर्थ, कविता का अर्थ समझ में आ गया तो बेटा क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पूछता है वो हम कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा वही क्वेश्चन आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, वही ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने शब्दों में भी आंसर को दे सकते हो। हम तो केवल एक आइडिया आपको देखते हैं कि आपको ऐसे आंसर लिखने हैं और इस आइडिया को फॉलो करना आपका काम है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। बस वो जो थीम है आपका वो क्लियर होना चाहिए, जो विचारधारा है वो क्लियर होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द हमारे द्वारा दिए गए हों। आप अपने शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से भी आंसर को व्यक्त कर सकते हो। और वो हम कब करते हैं? जब हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो। और चैप्टर क्लियर तभी होगा जब आप पूरी की चीज़ें पढ़ोगे ध्यान से। ठीक है? क्वेश्चन आंसर रटना, उसको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलिए देखिए अब यहाँ पे कवयित्री किसे साहब मानती हैं और उस साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? बताया था हमने आपको भावार्थ समझाते समय प्रीवियस क्लास में कि साहब किसे मानती हैं? वो ईश्वर को, परमात्मा को। किसे मानती हैं? ईश्वर को और परमात्मा को, जो कहाँ है? सर्वत्र फैला हुआ है, चारों तरफ है। और उस ईश्वर को पहचानने का क्या उपाय उन्होंने बताया? एकमात्र यही उपाय है कि मनुष्य अपने मन से सभी भेदभाव मिटा करके किसको जान ले? स्वयं को जानने की कोशिश करे। जितने सारे भेदभाव हैं उनको मिटा करके जब मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करेगा तो वह ईश्वर को पहचान जाएगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो साहब कौन हो गए? तो साहब ईश्वर या परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। और उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपने मन से सभी भेदभाव को मिटा देते हैं और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन हम अपने आप को जान लेते हैं उसी दिन हमारी मुलाकात किससे हो जाती है? हमारी भेंट किससे हो जाती है? ईश्वर से हो जाती है। क्लियर? अब ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछते हैं
और हमको नहीं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर अगर आप में से किसी को नहीं आ रहा होगा। ललद्दत क्या है? कश्मीरी कवयित्री हैं। तो कश्मीर राज्य पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है और कश्मीर अब आपका स्वतंत्र राज्य नहीं रह गया, ये क्या हो गया है? आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन हो गया कि इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? पहले कितने थे और अब कितने? वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले ये जो जम्मू कश्मीर था आपका एक स्वतंत्र राज्य था, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो बस आपको उस जम्मू कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखना है और सब जानता है कि भारत का स्वर्ग माना जाता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं, उसके कुछ इतिहास से संबंधित आप और कहीं भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमको नहीं लगता कि अब तक आपने इसको पढ़ा नहीं है। हर एक तो एसएसटी में भी आपके ये है और उसके बाद आपके जो हिंदी चली हैं अब तक 6 में, 7 में, 8 में, 5th में, हर किसी न किसी एक क्लास में आपको इस विषय से संबंधित कुछ न कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो इस पे आपको अपने से एक अनुच्छेद लिखना है और एक आपके लिए और है, और आप हमको उसका आंसर बताओगे कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? तो चलिए, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको ये सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब सारे क्वेश्चन आंसर अब आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके और उसको लर्न करते जाइए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।